जय भीम। मेरे भाइयों और इधर कोने में बैठी हुई मेरी बहनों, इस देश में सलाम डालने का हक अभी तक सलामत है क्योंकि हमारे पीछे भीम है। इसलिए सबसे पहले जय भीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस देश में मुझे मेरा पूरा नाम बोलने को अब डर लग रहा है। मेरा नाम दिशा पिंकी शेख है और इस मंच से बोलते वक्त मुझे काफी फक्र हो रहा है क्योंकि मेरे पीछे बाला साहब अम्बेडकर है। हम अपनी मजहबी आज़ादी को आबादित रखना चाहते हैं तो हमें अब सोचना पड़ेगा और हमारे साथ कौन है ये देखना पड़ेगा। जब बात आई एनआरसी सीएए की तब साथ में खड़ा कौन था? अंबेडकर। जब देश में बात आई यहां के मुस्लिमों के ऊपर अन्याय अत्याचार हुए, साथ में कौन खड़ा रहा? मस्जिदों में जो पैगंबर बिल की बात निकली थी, बंबई में मंत्रालय को घेराव डाले थे, साथ में कौन खड़ा रहा? 3 तलाक को लेकर मुसलमानों को चिमटा लेने की कोशिश हुई, तब भी समझदारी की भाषा किसने रखी? कौन था साथ में? जब हर चीज को हमें अंबेडकर चाहिए तो चुनाव में चुन के लाने के लिए हमें अंबेडकर क्यों नहीं चाहिए भाई? हमारे में घूम रहे चमचों को पहले पूछो कि जब कुरान जल रहा था तब तुम किसके घर का पानी भर रहे थे? मैं उनसे तो कोई शिकायत नहीं करूंगी, उनसे कोई शिकायत नहीं है। उनके दरवाजे पे बैठे हुए मेरे भाई जो कुत्ता बन चुके हैं, उनको मेरा ये सवाल है कि वो क्या कर रहे थे? मैं जिस घर में रहती हूँ ना, वो घर हिंदुस्तान का एक नमूना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, घिसाड़ी, पारदी, मदारी, गारुड़ी, हर किस्म का हिजड़ा एक घर में रहता है, एक थाली में खाना खाता है और एक जबान से सब एक दूसरे से प्यार करता है। हमारी भूख हमारा मजहब है। इस देश की परंपरा तुमको मालूम नहीं, कल भाइयों ने राखी बांधी अपनी कलाइयों पे, उनमें से कई राखियां मेरी बहनें, मेरे भाई रास्ते पे बेचते। जब भाऊबीज को यहाँ की बहन अपने भाई को ओवालती है और थाली में करदोड़ा देती है बांधने को, वो करदोड़ा मेरा तांबुड़ी भाई दिन रात जाग कर 2 रुपए के लिए वो बनाता है। नवरात्रि में माता का सिंदूर मेरा भाई बेचता है, मेरी माता की चुनरी मेरा भाई रंगता है, मेरे चूड़ी मेरा भाई पहनाता है। ये इस देश का कल्चर है, इस देश की संस्कृति है कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये हमको अलग करना चाहते। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर से प्रेशर है कि ऐसा करो नहीं तो फिर भरो। यहाँ बोलना काफ़ी आसान नहीं है, बहुत जोखिम है और मुझको बोलना तो बहुत ज़्यादा देर ये है। मैं बाज़ार में भीख मांगती हूँ, मेरे पेट में जो अनाज जाता है ना, वो हिंदू का भी है, मुसलमान का भी है, क्रिश्चियन का भी है, ईसाई का भी, सबका है। मैं जो नमक खाती हूँ वो सबके 2 रुपए से आता है। फिर भी मैं आज आपके सामने खड़े रहकर बोल रही हूँ कि आज चुप रहोगे तो पछताओगे। चुप मत रहो। कितना हुआ है? आज यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हो आप, वहाँ सातारा में जाके पूछो वो मातंग महिला को रास्ते पर गिराकर कैसे गन्ने से मारा जा रहा है। तब कहाँ गया तुम्हारा हिंदुत्व? कहाँ गया? जब किसी को मंदिर में जाने से रोका जाता है और उनको अछूत कहकर पीटा जाता है, तब कहाँ जाता है तुम्हारा हिंदुत्व? हिंदुत्व काय आहे? संत तुकारामांचे हिंदुत्व वाचा, इथल्या संत परंपरेतलं हिंदुत्व पहा। आणि हा अहमदनगर जिल्हा जो हिंदू मुस्लिम एकतेचं शेख साहेबांचं इथे मोठी मंदिर आहे, दर्गा आहे, मंदिर म्हणू दर्गा म्हणू काही कळत नाही, कारण की तिथं वारकरी येतात आणि साहेब महाराजांचं नाव काय शेख साहेब। अशा समृद्ध वारशाचे आम्ही सगळे वारसदार, यांना लाजा वाटत नाही ह्या कोंबडी चोरांना इथे येऊन आग लावायचं काम करतायत।
मुर्गियों की कमी हो गई तो भाई बोल दे, हम ट्रक भिजवाते तेरे को मुर्गिया, तेरे को 2-4 मुर्गिया हम खिलाते, हमारी तरफ से हमको आदत है खिलाने की, मेहमान नवाजी करेंगे। लेकिन हमारे भाइयों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल मत करो। यहाँ का हिंदू हमारा भाई है, यहाँ का मुसलमान हमारा भाई है, यहाँ का क्रिश्चियन हमारा भाई है, यहाँ की सारी माता बहनाएं हमारी माता बहनें, उनके आंचल को हाथ लगाओगे। आज समनापुर में घर में घुस घुस के इन्होंने दंगा करवाया, स्थानिक कोई नहीं था वो दंगे में, वहाँ रहने वालों में कोई बुरासगी नहीं थी। आज भी हम शिरकुर्मी की कटोरी से मावशीला देतो, और मावशी के घर में दिवाली की करंजी बनती है तो घर में घुस के जाके खाते हम, लो दो बोल के खाते क्या नहीं। तो ये जो है चट्टे पट्टे, ये पूरे ध्यान में रखो। जैसे बोला इसके पहले जो बोलने वाले उन्होंने बोला कि इलेक्शन तक, शायद मौलाना साहब बोले इलेक्शन तक सब्र रखो, तुमको कितना भी तकलीफ देंगे सब्र रखो। वो बोलते हमारे इसमें बहुत इन्नल्लाह मा साबरी, मैंने सब्र किया, अल्लाह सब्र नहीं करेगा, तुमको बराबर जवाब देगा, और हम सब्र करेंगे। मैं पिछले 10 साल से सोशल फील्ड में हूँ। मेरी धार्मिक अस्मिता को मैंने कभी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। सब मेरा सब एक दूसरे को लेके चल रहा था। लेकिन जब घर में आग लगी हो, घर में लाशों के ढेर हो, और मैं अगर चुप बैठूंगी, विजय असो विजय असो, बस बोलू, देखो यहाँ का हर महापुरुष अण्णाभाऊ साठेंचं एवढं आपण नाव काढतो, आणि अण्णाभाऊ साठेंना मानणारे ते सुद्धा तिकडं आहेत। अहो आमचा मल्हार पिवळा आहे, आमचा अण्णाभाऊ साठेचा कलर पिवळा आहे, त्याला जर तुम्ही भगवा करत असाल तर रोखणार ना भाऊ। छत्रपती शिवाजी महाराजांचा भगवा जो होता त्याच्या छत्रछायेखाली 18 पगड जाती नांदत होत्या का नाही? 18 पगड जाती छत्रपती शिवाजी महाराजांनी घिसड्याच्या हातात शस्त्र दिले त्याला योद्धा बनवलं, पारद्याच्या हातात शस्त्र दिले त्याला योद्धा बनवलं, ज्यांना शस्त्र बंद केली होती त्यांच्या हातात शस्त्र दिलं, त्यांना योद्धा बनवलं। आज बाबासाहेबांनी तुमच्या हातात संविधान नावाचं शस्त्र दिले आणि तुम्हाला योद्धा व्हायचं आव्हान केले। या देशात परत एकदा लोकशाही नांदवायची असेल, ही परत एकदा स्वातंत्र्याची लढाई है। गोरों से जीते थे तब शायद 35,000 के आसपास कुछ नाम इंडिया गेट पे लिखे हुए मुसलमानों के, इनसे जीतेंगे उस दिन भी हमारी लिस्ट बनेगी। क्योंकि जब जब एक चिड़िया की कथा है, देखो आग लगी थी जंगल में, चिड़िया चोंच में पानी डाल रही थी लाकर, किसी ने पूछा तेरी चुटकी ये बूंद भर पानी से क्या आग बुझेगी? तो उसने कहा जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा, आग लगाने वालों में नहीं। इस मंच से अपनी धार्मिक आइडेंटिटी के साथ में बात करते हुए मैं ये बात रखना चाहती हूँ कि वंचित बहुजन आघाड़ी की ये सभा उस आग में पानी डालने का काम करने वाली है, जो उन्होंने लगा के गए हैं, जो वो लगा के गए। हम ये आग बुझाएंगे। धार्मिक सलोखा कायम रहे इस देश में, आपसी प्यार मोहब्बत कायम रहे, किसी के डिवचने पे डिवचो मत, जो अपने में से कुछ गलती कर रहे उनको समझाओ। और मैं रुकती हूँ। जय भीम।